नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अभी हम लोग रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स का कुछ भाग पढ़ेंगे। जो जो लोग एमडी कर रहे हैं उनको तो ये काम आएगा ही, लेकिन जो लोग प्रैक्टिशनर नहीं हैं, सॉरी एमडी नहीं कर रहे हैं, और जो लोग प्रैक्टिशनर हैं उन लोगों को भी ये आज का टॉपिक जरूर काम आने वाला है। और जो भी यहाँ आयुष दर्पण पे बातें होती है ना कहीं सभी को मोटिवेट करती है कुछ अच्छा चीज सीखने के लिए। तो आप लोग अगर जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो लोग सुनिए, जिनको नहीं सुनना है वो कोई बात नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। जिनको इंटरेस्ट है वो लोग रुकिए और सुनिए हम लोग क्या बातें कर रहे हैं। अभी हम लोग ड्रग रिसर्च पे बात करेंगे। हमारे आयुर्वेदिक जितने भी मेडिसिन हैं वो हमें जो भी हम लोग यूज करते हैं, हर्बल मेडिसिन, हर्बो मिनरल मेडिसिन, या फिर हम लोग मिनरल्स के यूज करते हैं, इसको हम लोग साइंटिफिकली किस तरह से, क्योंकि आज का दुनिया जो है, हमारे जो पेशेंट है बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, और मेडिकल लीगल बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। अभी हम जो भी दवाइयां देते हैं तो पेशेंट हमसे ये पहले पूछते हैं कि आपकी दवाई में हैवी मेटल्स है क्या, आपके दवाइयों में किडनी, मतलब दवाई लेने से किडनी फेलियर होता है क्या, लिवर फेल होता है क्या। क्योंकि इस तरह से प्रोपेगेंडा फैलाया गया है कि आयुर्वेदिक दवाइयों से ये होता है वो होता है। तो हमें साइंटिफिक लैंग्वेज में सब चीज मालूम होना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमारा आयुर्वेद बहुत महान है, लेकिन हमें प्रेजेंट करने भी आना चाहिए। तो उसके लिए ये सारे प्रोटोकॉल्स बताए गए हैं, हमारे सिलेबस में है एमडी के। तो हमें सब चीज मालूम होना चाहिए। तो पहले हम लोग ये देखेंगे ड्रग रिसर्च लेबोरेटरी बेस्ड क्या होता है। तो बेसिक नॉलेज ऑफ द फॉलोइंग। ड्रग सोर्सेस हमारे पास क्या आते हैं, तो प्लांट का सोर्स आता है, एनिमल सोर्स से आता है, मिनरल सोर्स से आता है। प्लांट मतलब जितने भी हम जड़ी बूटियों का यूज करते हैं वो प्लांट सोर्स है। फिर एनिमल सोर्स में हम घृत का प्रयोग करते हैं। फिर हम लोग ये श्रृंग भस्म वगैरह यूज करते हैं। फिर कुकुटांग त्वक भस्म, मतलब जो भी चीज मयूर पिच्छा मशी बनाते हैं वो है एनिमल सोर्स। और मिनरल सोर्स है जो हम लोग लौह भस्म, ताम्र भस्म, यशत भस्म, नाग भस्म, स्वर्ण भस्म, ये सब मिनरल्स से हम लोग लेते हैं। तो इसी यही हमारा ड्रग का सोर्सेज होता है आयुर्वेद का। तो द मटेरियल ऑफ सब्सटेंस और द ड्रग यूज फॉर क्लिनिकल और एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स इन रिसर्च इज कॉल्ड द्रव्या। द्रव्याणि पुनः औषधयः, ऐसा हम लोग बोलते हैं। मतलब द्रव्य कौन से हैं, जो हम मेडिसिन यूज करते हैं, औषधि। तो हम लोग मेडिसिन यूज करते हैं तो हम क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, एक्सपेरिमेंटल ट्रायल करते हैं, या प्रैक्टिस में यूज करते हैं, तो उसको हम लोगों ने द्रव्य बोला है। और हम लोगों ने द्रव्य गुण विज्ञान में पढ़ा है कि कोई भी द्रव्य का रस वीर्य विपाक होता है, जो हर्बल मेडिसिन होते हैं। और मतलब इस तरह से हमने पढ़ा ही है। लेकिन जब हम साइंटिफिक लैंग्वेज में रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स ये पढ़ते हैं तो इसमें हमें एक एक डेफिनेशन को समझना है। तो ऐसा बताया कि ऑल द्रव्यास कैन बी यूज्ड एज ए ड्रग, बट द टर्म ड्रग और भेषज इज ओनली एप्लीकेबल इन स्पेसिफिक कंडीशन व्हेन इट इज यूज्ड फॉर डेफिनेट पर्पस एंड विथ लॉजिकल थिंकिंग।
मतलब हम सब चीज को हम द्रव्य बोलेंगे। इस दुनिया में जितने भी पदार्थ है सब मेडिसिन है, सब ड्रग है। लेकिन जब हम यहाँ पे ड्रग और भेषज बोलते हैं तो हम उसका क्या प्रयोजन है। जैसे कि हम लोग ताम्र भस्म का प्रयोग कर रहे हैं, नाग भस्म का प्रयोग कर रहे हैं, हम लोग त्रिफला का, सूक्ष्म त्रिफला का प्रयोग कर रहे हैं। तो सूक्ष्म त्रिफला का कहाँ कौन कौन से कंडीशन में हम लोग यूज कर रहे हैं, और अगर हम सूक्ष्म त्रिफला का प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पे हमने क्या युक्ति लगाया। जैसे कि हम लोग इन्फेक्शन वगैरह रहता है तो हम लोग अमृता गुगुल, कैश्योर गुगुल, त्रिफला गुगुल और सूक्ष्म त्रिफला देते हैं। तो वह किस तरह से काम करता है, क्लेद को हटाता है, आम का पचन करता है, बैक्टीरियल ग्रोथ को कम करता है, हमारा अग्नि पे काम करता है, क्लेद का काम करता है, शोष मतलब वहां क्लेद को सुखाता है। ये सब लॉजिकल थिंकिंग के साथ ही हम लोग मेडिसिन का यूज करते हैं। तो उसको हम ड्रग या भेषज, आयुर्वेद की भाषा में भेषज बोलते हैं, मॉडर्न की भाषा में ड्रग बोलते हैं। तो द टू एसेंशियल कंडीशंस फॉर द ड्रग और भेषज आर, ये कंडीशन होना चाहिए कि पर्पजिवनेस एंड रैशनैलिटी। उसका क्या पर्पज है, क्यों दिया जा रहा है, और उसका रैशनैलिटी क्या है, वह देखना पड़ता है। All drugs have classified in various ways. The main three sources of drug from which they are originated are the following. ये हम लोगों ने आयुर्वेद की भाषा में पढ़ा है कि किसी का प्लांट ओरिजिन रहता है, औद्भिद होता है, संस्कृत में औद्भिद बोलते हैं, जो हम प्लांट से लेते हैं। एनिमल सोर्सेस को हम जांगम बोलते हैं। और अर्थ ओरिजिन जो हम ओर्स लेते हैं, जैसे कि ताम्र कॉपर का ओर से लेते हैं, फिर सिल्वर के ओर से लेते हैं, उसको हम बोलेंगे पार्थिव। तो औद्भिद, जांगम और पार्थिव, ये हमारे आयुर्वेद ने डेफिनेशन बताया है। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। आप लोग अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। एक मिनट रुकिए। आप लोग बीच में कुछ बोलना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, आप लोग अपना मत जरूर बोल सकते हैं। डॉक्टर सूरज जी, आरती मैम, कुछ बोलना चाहते हैं तो आप लोग अनम्यूट करके देखिए, अनम्यूट हो पा रहा है, नहीं तो मैं जी सर। अकेले ही। हाँ, आप लोगों को कोई चीज नहीं समझ आएगा तो जरूर बोलेगा ये, लेकिन चीजें आप लोगों ने सबने पढ़ी है, ये हम सब लोगों ने द्रव्य गुण में पढ़ाई है। इसी को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बस प्रेजेंट करके और पढ़ रहे हैं। तो हर्बल एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, औद्भिद द्रव्य। तो जैसे कि हर्बल और प्लांट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, अर्जुन का जो हम छाल लेते हैं, गुडुचि की तो कांड लेते हैं, गुडुचा कांड, अश्वगंधा का मूल लेते हैं, वही चीज हर्बल चीज है। द ड्रग्स ऑफ प्लांट्स और वेजिटेबल ओरिजिन आर सबडिवाइडेड इनटू फोर टाइप्स। चार टाइप के हम लोगों ने पढ़ा है, वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध और औषधि। तो जो ट्रीज में फ्रूट्स रहते हैं लेकिन फूल जो रहते हैं, पुष्प, वो एकदम क्लियर नहीं दिखाई देते हैं। जैसे कि बनियान ट्री, वट वृक्ष, फल ही वनस्पति जिसमें फल लगते हैं लेकिन फूल हमें दिखाई नहीं देते हैं। वानस्पत्य क्या जो रहते हैं, जिसमें फ्रूट भी रहते हैं और फ्लावर भी रहते हैं। वनस्पत्य पुष्पे फले अपी अपी, मतलब मैंगो, मैंगो में फूल भी आते हैं, आम्र की मंजरी भी आते हैं और फल भी आता है। फिर विरुद्ध, श्रब्स और हर वीक प्लांट्स, प्रतानी विरुद्धा स्मृता, जैसे सारीवा, गुडुचि, इनके हम लोग क्या देते हैं, गुडुचि की ऐसे लताएं रहती है, उसको हम बोलेंगे विरुद्ध, विरुद्धा स्मृता, प्रतानी ही विरुद्धा स्मृता। सारीवा का भी हम लोग ऐसे लताएं देखते हैं। फिर औषधि किसको बोलते हैं, जो एक बार हो जाता है फिर उसके बाद वो नष्ट हो जाता है। मोस्टली एनिमल एनल प्लांट्स, मतलब साल में एक बार होता है। पेरिश आफ्टर फ्रूटिंग एंड राइपिंग, जैसे कि गेहूं हुआ, चावल हुआ, एक बार वो आ जाता है और उसके बाद वो नष्ट हो जाता है। औषधि फल पकांता पाकांता, औषधि जो है फल पकने के बाद वो नष्ट हो जाता है, अंत हो जाता है। इस तरह से हमने चार चीजें पढ़ी हैं, द्रव्य गुण में ही पढ़ी हैं, वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध और औषधि। इसको हमें याद ही है, सभी को याद है। वनस्पति मतलब उसमें फ्रूट्स रहते हैं लेकिन फ्लावर नहीं आते हैं। वानस्पत्य मतलब दोनों चीज आते हैं। विरुद्ध मतलब जिसमें लताएं रहती हैं। औषधि मतलब एक बार हो गया, एक साल में एक बार हो गया, फिर वो नष्ट हो जाता है। इसी तरह से हम लोग बहुत सारे द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। फॉलोइंग प्लांट पार्ट्स आर यूज्ड एज मेडिसिन आर फॉलोइंग: रूट, बार्क, हार्टवुड, रेजिन, स्टेम, जूस, टेंडर लीव्स, फिर अल्कली, फिर लेटेक्स, फ्रूट, फ्लावर, एश, ऑयल, थॉर्न, लीव्स, लीव बर्ड्स, ट्यूबर्स, राइजोम, स्प्राउट्स। तो हम लोग इसको संस्कृत में क्या पढ़ते हैं, तत् पुनः त्रिविधम प्रोक्तम जांगम औद्भिद पार्थिवम। मूल त्वक सार, मतलब हम कोई वनस्पतियों का मूल प्रयोग करते हैं, त्वक प्रयोग करते हैं, सार प्रयोग करते हैं, निर्यास, जैसे कि हम लोग ये आभा गूगल में बबुल का गोंद यूज करते हैं, तो वो निर्यास हो गया, है ना। गुग्गुल भी एक तरह का निर्यास है, गोंद है।
या फिर मोचरस जो रहता है, शालमली का निर्यास रहता है, तो हम निर्यास यूज करते हैं। फिर त्वचा यूज करते हैं, स्वरस यूज करते हैं, पत्ते यूज करते हैं, क्षार बनाते हैं जैसे पलाश क्षार, अपामार्ग क्षार, सज्जी क्षार, यवक क्षार, बहुत सारे क्षार प्रयोग प्रयोग करते हैं। फिर किसी का दूध यूज करते हैं जैसे कि क्षीर, स्नुही क्षीर, अर्क क्षीर, जो भी हमारे क्षारीय क्षीर होते हैं उनका हम लोग प्रयोग करते हैं, जो वनस्पतियों से दूध मिलता है, और उसका हम क्षार सूत्र वगैरह बनाने में प्रयोग करते हैं। फिर फलम, फल तो हम बहुत सारे यूज करते हैं, मदन फल का यूज हम वमन के लिए करते हैं। ऐसे बहुत सारे फल है, काश्मीरी फल का हम लोग इनफर्टिलिटी में यूज करते हैं। उसी तरह से पुष्पों का भी हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे अगस्ती पुष्प का हम लोग प्रयोग करते हैं। और बहुत सारे द्रव्य हैं जिनका हम पुष्पों का प्रयोग करते हैं, और हमारे रिजल्ट जैसे मतलब आप लोग को एग्जाम्पल बताइए। सूरज जी आप बताइए कुछ पुष्पों का हम लोग कौन सा यूज करते हैं। तो वो जाति पुष्प भी यूज करते हैं, मतलब पुष्टग्न महाकशय में देखा था। और हाँ। बहुत मतलब है पुष्प, पर अभी रिकॉल नहीं हो रहा इतना। अच्छा, ठीक है। और फिर हम लोग भस्मों का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग जैसे त्रिफला मशी का भस्म के रूप में प्रयोग करते हैं। है ना। ये हम लोग औद्भिद में केवल कर रहे हैं। हम लोग भस्म का मतलब ये नहीं है कि हम लोग ताम्र भस्म करेंगे, हम औद्भिद द्रव्यों का प्रयोग यहाँ पे शायद औद्भिद और जांगम पार्थिव, अच्छा पार्थिव द्रव्यों का भी यहाँ पे उल्लेख किया गया है। तो हम लोग यहाँ पे भस्मों का प्रयोग करते हैं, ताम्र भस्म, लौह भस्म, ये सब का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। फिर तेलों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि करंज को सिद्ध करते हैं, करंज तेल, देवदार का तेल। कुछ कुछ द्रव्य ऐसे रहते हैं जिसमें खुद तेल ही होते हैं, जैसे तिल में तेल होता ही है, बादाम में तेल होता ही है, नारियल में तेल होता ही है, और बाकी चीज सरसों में होता ही है। लेकिन हम लोग तेल सिद्ध करके भी प्रयोग करते हैं। किसी किसी के कंटक यूज करते हैं। बहुत सारे ऐसे वनस्पति हैं जिसका कंटक यूज होता है, जैसे गोक्षुर है, उसके कंटक का प्रयोग करते हैं, गोखुर, उसका कंटक करते हैं। फिर पत्रों का प्रयोग करते हैं, शुंग का प्रयोग करते हैं जैसे वट शुंग। फिर कंदों का प्रयोग करते हैं। और इस तरह से प्ररोह, अद्भिद गण, ये सब चरक संहिता में पहले चैप्टर में बताया। जो आयुष्य काम्य अध्याय ने दीर्घ जीवितीय अध्याय है, उसमें ये सब बताया है। फिर एनिमल प्रोडक्ट्स हम लोग अपने चिकित्सा में प्रयोग करते हैं, जैसे कि हम लोग गोमूत्र प्रयोग करते हैं, जो एनिमल से मिलता है। तो एनिमल्स के भी चार टाइप ऐसे बताए हैं। जरायुज, मैमिलियंस, दैट इज फ्रॉम प्लासेंटल ओरिजिन, जैसे कि ह्यूमन बींग है उसका प्लासेंटा से ओरिजिन होता है, काऊ का भी प्लासेंटा से होता है, तो हम ये बोलेंगे जरायुज। फिर अंडज, जो अंडों से होते हैं, जैसे कि पक्षी हैं बहुत सारे, फिश है, स्नेक है, ये सब कहाँ से होता है, अंडे से होता है। फिर कुछ स्वेद से होते हैं, जैसे इंसेक्ट वगैरह, या अपने सिर में भी जुएं और लीखें आ जाती है वो सब, या फिर इंसेक्ट जो पसीने से उत्पन्न होते हैं उसको स्वेदज बोलेंगे। और एक होते हैं उद्भिज, जो वेस्ट से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि फ्रॉग है, अर्थवर्म है, बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं जो वेस्ट से होते हैं और हीट ऑफ द अर्थ से होते हैं। तो इस तरह से चार तरह के जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, ये चार तरह के ओरिजिन है, और इनका हम लोग प्रयोग करते हैं अपने चिकित्सा में। जैसे कि हम लोग जरायुज के बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, पंचगव्य यूज करते हैं गाय के, है ना, महापंचगव्य घृत बनाने के लिए। फिर अंडज वाले में हम लोग बर्ड्स के अंडों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो वृक्ष होता है, बाजीकरण में प्रयोग करते हैं। स्वेदज, इंसेक्ट्स का हम लोग प्रयोग करते हैं, इंद्रगोप वगैरह जो बताया, बहुत सारे कीड़ों का भी हम लोगों ने प्रयोग किया है अपने चिकित्सा में। और अर्थवर्म, फ्रॉग के मूत्र को हम लोग लेके मेंढक के मूत्र से हीरक भस्म को शोधन करते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हम लोग ये सब चीजों से भी यूज करते हैं, और हमारी चिकित्सा अच्छी होती है, शोधन मारण में प्रयोग होता है। ये सब आप लोगों ने पढ़ा है। तो फॉलोइंग एनिमल पार्ट्स आर यूज्ड एज ए मेडिसिन एज फॉलोइंग, आर फॉलोइंग, जैसे हम हनी का प्रयोग करते हैं जो एनिमल प्रोडक्ट होता है, मधुमक्खी से बनता है। मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, तो हम लोगों ने पेय वर्ग में पढ़ा है कि गाय का दूध, भैंस का दूध, गधी का दूध, कैमल का दूध, स्त्री दुग्ध, घोड़ी का दूध, बकरे का दूध, भेड़ी का दूध, अलग अलग मिल्क और उनके प्रोडक्ट्स, हम उनसे मक्खन बनाते हैं, हम उससे घी बनाते हैं, हम दही बनाते हैं, तक्र बनाते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स का यूज यूज करते हैं अपने चिकित्सा में। फिर पित्त का प्रयोग करते हैं, जैसे गोरोचन का प्रयोग करते हैं। और ये हम एलोपैथी साइंस में कॉड लिवर ऑयल बनाया जाता है, तो पित्त का भी प्रयोग करते हैं। मसल फैट का प्रयोग करते हैं, वसा का प्रयोग करते हैं।
मज्जा का प्रयोग करते हैं, बोन मैरो मज्जा का प्रयोग करते हैं, कहीं कहीं ब्लड का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हम लोग को ये रक्त बस्ती देना होता है तो बकरे का रक्त का हम लोग सिद्ध करके बस्ती देते हैं थैलीसीमिया मेजर के बीमारी में, मतलब वो एनिमल प्रोडक्ट ही है। फिर मांस का प्रयोग करते हैं, अजामास रसायन है उसमें मांस का प्रयोग करते हैं, हिरण का मांस सबसे श्रेष्ठ बताया, और पहले के जमाने में खरगोश का मांस, अलग अलग पक्षियों का मांस यूज किया जाता था। फिर मल का प्रयोग, कबूतर का जो विष्ठा होता है उसको पैरालिसिस में यूज किया जाता है, या फिर मतलब अभ्यंग के लिए, या फिर कबूतर की विष्ठा जो है वह कंठ में अगर क्लॉट हो गया है तो वो एंटीकोगुलेंट का काम करता है। फिर यूरिन का हम लोग प्रयोग करते हैं, गोमूत्र का, फिर बहुत सारे मूत्रों का प्रयोग करते हैं अलग अलग चिकित्सा में। फिर त्वचा का प्रयोग करते हैं, प्राणियों के त्वचा का, पहले के जमाने में प्लास्टिक सर्जरी होती थी तो ह्यूमन बॉडी का भी किया जाता था और दूसरे एनिमल्स का भी किया जाता था। और स्किन का प्रयोग तो ऐसे अगर हम देखें तो गाय बैल का हम लोग ये बेल्ट वगैरह जो रहता है, शूज वगैरह, वो प्रयोग होता ही है, लेकिन पहले के जमाने में चिकित्सा में इसका प्रयोग होता था। फिर शुक्र का प्रयोग, शुक्र का अलग अलग चिकित्सा में, कुछ कुछ प्राणियों के शुक्र जो होते हैं वो विषारी होते हैं, जैसे कि चूहे का शुक्र होता है वो विषारी होता है। ऐसे बहुत सारे शुक्रों का भी प्रयोग हम चिकित्सा में करते हैं। फिर हड्डियों का प्रयोग करते हैं। फिर क्योंकि जैसे कि हम लोग पहले के प्राणियों का जैसे मार्जार का हड्डी का प्रयोग करके भस्म बना के प्रयोग किया जाता था। फिर लिगामेंट्स का प्रयोग करते हैं, और हॉर्न का प्रयोग जैसे श्रृंग भस्म है उसका आप लोग को मालूम है, बारह सिंह का सिंह। फिर नाखूनों का प्रयोग, हूफ, हेयर्स, बाइल, इन सब का प्रयोग करते हैं। हमारे चिकित्सा में सब बताया गया है। और ये जो स्नेक होता है उसका जो त्वचा होता है उसको जला के उसकी वसा को निकाल के उसका काजल बना के आंखों की बीमारियों के लिए बनाया गया था। ऐसे बहुत सारी चीजें बताई गई हैं अपने ग्रंथों में, आजकल नहीं यूज होता है लेकिन ये सब हमारे ग्रंथों में है। तो ऐसे बोला है, मधुनि गोरसः पित्तम वसा, मज्जा अस्त्रिगामिशम, विड़मूत्र चर्म रेतो अस्ति, स्नायु श्रृंग नखाः खुराः, जंगेभ्यः प्रयुज्यन्ते केशा लोमानि रोचनः। तो प्लांट ओरिजिन के बहुत सारे हम लोग यूज करते हैं, एनिमल ओरिजिन के यूज करते हैं। अब आते हैं मिनरल एंड मेटल प्रोडक्ट्स, पार्थिव द्रव्य। तो ये बताए हैं, मिनरल्स इंक्लूड द ड्रग्स ऑफ मिनरल metal origin with the study of their properties, impurities, chemical composition, purification, extraction and detoxification। मतलब फिजिकल से हम लोग बायोलॉजिकल प्रयोग करते हैं, तो हम लोग शोधन और मारण, फिर उसको अमृतीकरण करना है तो वो भी करते हैं, पिष्टी बनाते हैं कभी कभी। तो ये मिनरल्स का भी प्रयोग करते हैं, मेटल्स का भी प्रयोग करते हैं। फॉलोइंग आर द ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ, दैट इज मेटल्स और मिनरल्स यूज्ड एज मेडिसिन आर फॉलोइंग, जैसे गोल्ड, five lohas, silver, copper, iron, lead and tin, along with their excreta, silicas, calcites, realgar, orpiment, gems, salt and galena, etc. तो हम लोग मनशिलाले मणियो लवणम गैरिकांजने भौमम औषधम उद्दिष्टम, ये चरक सूत्रसान पहला चैप्टर जो है दीर्घ जीवित में 70 नंबर का, उन्होंने पहले ही दीर्घ जीवित अध्याय में सारा चीज पूरा आयुर्वेद का समरी लिख दिया है कि तीन दोष हैं, हम लोग चिकित्सा कैसे करते हैं, सब चीज उन्होंने पहले चैप्टर में ही चरक जी ने लिख दिया है, कौन से मेडिसिन का प्रयोग करते हैं, शॉर्ट में सब बता दिया है। Considering these sources, standardization is also necessary for plant-based drugs, animal products, and herbo-mineral products and mineral products in drug research। तो आजकल हम लोग ऐसा तो है नहीं कि अगर कोई प्राणी मरा हुआ है और उसका हमने विष्ठा लेके आए, मल लेके आए और यूज कर लिया डायरेक्ट, या फिर कोई प्राणी मरा हुआ है और उसका पूरा बोन्स लेके आए, और ऐसा नहीं है, स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। हम लोग जो भी चिकित्सा यूज कर रहे हैं, अगर कोई पेशेंट को कोई एडवर्स इफेक्ट हो गया तो हम पे केस कर देगा, तो हमको कोर्ट में जाके प्रूफ करना पड़ेगा कि हमारा मेडिसिन इस तरह से ऑथेंटिकेटेड है, लैब में जो भी टीएलसी और जो भी वो क्रोमेटोग्राफी वगैरह रहता है उससे पास हो क्या है, भस्मीकरण की प्रक्रिया के बाद भी लैब टेस्ट हुआ है। और उसके बाद आगे वाले चैप्टर्स में आएगा कि कैसे हम भस्म की परीक्षा करते हैं मॉडर्न पैरामीटर से, तो उससे हमारा मेडिसिन एकदम सेफ है, उससे कोई साइड, और क्लिनिकल ट्रायल होके पता चला है कि इससे किडनी पे असर नहीं होता है, लीवर पे असर नहीं होता है। ये हमारे पास सारा डेटा रहा तभी हम लोग वहां कोर्ट से मुक्त हो पाएंगे, नहीं तो कोर्ट में केस चलता है और वो क्रिमिनल केस बनता है अगर हमने कुछ भी दवाई कैसे भी दे दिया तो। वो टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होना चाहिए कोई भी मेडिसिन का, इसलिए स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो बहुत जरूरी है।
आज के जमाने में प्रैक्टिस करने के लिए और हमको पेशेंट को दवाई देने के लिए और ठीक करने के लिए। एनिमल प्रोडक्ट्स का भी, अगर दूध में पानी डाल के दे रहे हैं या ऑक्सीटोसिन डाल के दे रहे हैं और उसमें अगर जो भी टॉक्सिक इफेक्ट ज्यादा है जो शरीर को नुकसान कर रहा है तो वो जहर है। एनिमल प्रोडक्ट में घी वगैरह भी है, वो प्योर है कि इम्प्योर है, उसका भी स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस रहता है। तो वो स्टैंडर्डाइजेशन होना। हर्बो मिनरल जो भी ड्रग है हमारे, हर्बो मिनरल मतलब जो हम लोग धातुओं का शोधन मारण करते हैं वनस्पतियों से, और जब हम लोग रसकल्प बनाते हैं तो रसकल्प में हम लोग मेटल्स का भी यूज करते हैं, पारागंधक कजली का भी प्रयोग करते हैं, उसमें भावना देते हैं वनस्पतियों का। तो हर्बो मिनरल वो प्रोडक्ट हो जाता है। या फिर मिनरल प्रोडक्ट्स हैं कि केवल भस्म का प्रयोग करते हैं, या फिर हम लोग सुधा कल्प जैसे कि प्रवाल का प्रयोग करते हैं, मुक्ता का प्रयोग करते हैं, कपर्दिका का, ये सब मिनरल प्रोडक्ट होते हैं। तो उसका भी स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि शंख भस्म यूज करें और जीभ पे रखते ही जलन होने लगे। मतलब वो अच्छा से होना चाहिए और क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, उसमें शोधन मारण अच्छे पुट दिया हुआ होना चाहिए, और फिर उसको लैब में टेस्ट करके ही तभी हम लोग मार्केट में ला सकते हैं, अगर हमें कमर्शियल बेस पे यूज करना है तो। मेथड्स ऑफ ड्रग आइडेंटिफिकेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद में इसको बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है कि मेडिसिन को पहचानना। अगर हम चित्रक देखने जा रहे हैं तो वो चित्रक ही होना चाहिए। अगर हम गुडुचि को देखना जा रहे हैं तो गुडुचि ही होना चाहिए। उसके समानांतर कोई और द्रव्य है तो वो नहीं चलेगा, गुडुचि ही चाहिए। मदन फल जैसा बताया है, उसका पूरा बताया भावप्रकाश निघंटु में कि मदन फल का प्लांट कैसा होता है, उसके पत्ते कैसे होते हैं, ये सब चीजें डिटेल में बताई गई हैं। और द्रव्य गुण में जो एमडी करते हैं उनको ये सब बातें बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, वो लोग एक्सपर्ट होते हैं ये सब चीजों के लिए। तो चरक हैज एम्फसाइज्ड दैट द बेस्ट फिजिशियन शुड नो द प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, administration of these plants according to exact place and time, keeping in view the individual constitution। मतलब जो भी चिकित्सक होता है उसको हर वनस्पति का अच्छे से जानकारी होना चाहिए, उसको पहचान होनी चाहिए। उस वनस्पति का स्वरस यूज करना है, फांट करना है, कषाय करना है, हिम करना है, किस तरह से देना है, और वो कहाँ पे मिल रहा है, और कब हमने उसको तोड़ा है, टाइम और प्लेस। टाइम मतलब हमने शिशिर ऋतु में तोड़ा है क्या, वर्षा ऋतु में तोड़ा है, ग्रीष्म में, मतलब जो भी वनस्पति का लेने का जो संग्रह काल है वो प्रॉपर होना चाहिए। और हर पेशेंट को हम जो दे रहे हैं, दुष्यम देशम कालम प्रकृति अनलम वयः, तो हम दोष दुष्य समूर्छना को भंग करने के लिए पुरुषम पुरुषम विक्षेम वा, हर पेशेंट हमारा अलग अलग होता है। तो हम इंडिविजुअल कंस्टिट्यूशन के हिसाब से हम क्या मेडिसिन दे रहे हैं, कौन सी अवस्था में दे रहे हैं, उसका अग्नि कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसको वो साथ में है कि असाथ में है। अगर पित्त के सारी बीमारियां हैं, हाइपर एसिडिटी हो रहा है, बहुत ज्यादा दाह हो रहा है, और हमने उसको चित्रक दे दिया, चित्रकादि वटी दे दिया, तो नाक से खून आने लगेगा, उसको रैशेस आने लगेंगे, दाह और बढ़ जाएगा। तो ये हमें सिखाया जाता है आयुर्वेद में। कॉलेजेस में सिखाया जाता है कि रस विपाक क्या होता है। कोई भी जैसे चित्रक है वो कटु रस का है, फिर उसके बाद कटु विपाक का है, उष्ण वीर्यात्मक है, और बहुत ज्यादा गर्म दवाई है। उसको हमें पित्त प्रकृति को नहीं देना है, और देना है तो अनुपान बदल के देना है, कौन सी अवस्था में देना है, कौन सी अवस्था में नहीं देना है, ये सब हमें सिखाया जाता है। तो ये हमें ड्रग को जानना है, उसको देने के, और कौन से स्थान पे है, और पेशेंट किस जगह पे रहता है, वो राजस्थान नागपुर जैसे गर्म देश में रह रहा है, अनूप में रह रहा है, या साधारण में रह रहा है, जंगल में रह रहा है, ये भी हमें सिखाया जाता है। If drug is not identified properly by their name, form and properties and the actions, and improperly administered, even if known, both conditions are responsible for the complications। मतलब अगर हमने मेडिसिन को ही नहीं पहचाना कौन सी वनस्पतियां क्या है, और वो किस तरह का स्वरूप है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसके एक्शन क्या है, और कोई भी द्रव्य लेके आ रहे, किसी को कुछ भी दे रहे हैं, हो सकता है वो विषारी द्रव्य हो, शरीर को नुकसान करे। इसलिए नाम मालूम होना चाहिए, रूप मालूम होना चाहिए, गुण मालूम होना चाहिए, और गलत तरीके से एडमिनिस्ट्रेट नहीं करना चाहिए, नहीं तो उपद्रव होते हैं, शरीर का पेशेंट का जान भी जा सकता है। ये सब करके ही चिकित्सा करना चाहिए। विज्ञातम चापी दुर्युक्तम अनर्थाय उत्पद्यते। अगर हमने अगर हमने विज्ञातम मतलब न जान के हमने दुर्युक्तम कैसे भी दे दिया है, युक्ति अनयुक्ति युक्त दे दिया है, अनर्थ है उपपद्यते, उससे फिर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ऐसा चरकाचार्य जी ने क्लियरली बताया। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स
इन ड्रग रिसर्च एंड क्लिनिकल रिसर्च। तो ड्रग रिसर्च करना भी बहुत जरूरी है, और क्लिनिकल रिसर्च जब हम लोग क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल में एनिमल ट्रायल करते हैं, फिर ह्यूमन ट्रायल करते हैं, तो इसके लिए जरूरी। और ड्रग रिसर्च में हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं, उसके बाद में उसके जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध से वो पढ़ते हैं, रस वीर्य विपाक पढ़ते हैं, ये सब के लिए। और ड्रग पे और रिसर्च करते हैं कि कैंसर को मारने के लिए, कैंसर सेल्स को मारने के लिए हम लोग कोई कोई वनस्पतियों का प्रयोग कर रहे हैं। तो वो रिसर्च जो होता है लैब में या क्लिनिकल ट्रायल, उसके लिए आइडेंटिफिकेशन होना बहुत जरूरी है कि हमें, जैसे कि अगर हम लोग ज्योतिषमती का प्रयोग कर रहे हैं तो वो ज्योतिषमती होना चाहिए। ज्योतिषमती जैसा दिखने वाला दूसरा प्लांट है और ज्योतिषमती नहीं, तो इसलिए बोटेनिकल नेम मालूम होना चाहिए, और वो आइडेंटिफिकेशन अच्छे से होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग को अच्छे से बॉटनिस्ट का भी प्रयोग करना है, मतलब हेल्प लेना है, बॉटनिस्ट का हेल्प लेना है। फिर जो आदिवासी लोग हैं उनका हेल्प लेना है। फिर जो हमारे जो एक्सपर्ट हैं द्रव्य गुण के, उनका लेना है, तब आइडेंटिफिकेशन होता है। ऐसे ही कोई भी मेडिसिन कैसे। और आजकल संदिग्ध द्रव्य बहुत है, जैसे कि जीवने गण में जीवक और ऋषवक है, वो मिलती नहीं है इजीली, वो हिमालय में मिलती है। अष्टवर्ग मिल जाएगा लेकिन जीवक और ऋषवक नहीं मिलेगा। बाकी मेधा महामेधा काकोली शेर काकोली मुद्गपर्णी माशपर्णी जीवंती अष्टी मधु, ये मिल जाएगा, लेकिन जीवक ऋषवक संदिग्ध है। तो अ, अब वो वही है कि नहीं है, जीवक है कि नहीं है, इसके लिए हमें एक्सपर्ट का पूरा सलाह लेना पड़ता है। और क्लिनिकल रिसर्च करते हैं हम लोग, क्लिनिकल ट्रायल, तो हमें पूरा अप्रूवल लेना पड़ता है, जो भी बॉटनिस्ट वगैरह है, कि वो वही है मेडिसिन, वो अगर सर्टिफाई करके देंगे तभी हम उसको क्लिनिकल ट्रायल में यूज कर सकते हैं। द सिनोनिमस वर्ड इन आयुर्वेदा फॉर ड्रग आइडेंटिफिकेशन इज नप्र उपध्यानन, विच इंक्लूड्स नेम एंड फीचर। नम रूप, नाम रूप ध्यान, ऐसे बोला है, नाम रूप ज्ञान। तो इसको हम लोग सिनोनिमस वर्ड, जैसे कि हम लोग गुडुची, गुडुची के बहुत सारे पर्याय नाम है। गुडुची को पथ्या भी बोलते हैं, हरित को भी पथ्या बोलते हैं। तो वो हम जैसे कि हम लोग शतावरी को अभीरू बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे वनस्पति हैं जिनके पर्याय नाम रहते हैं, वो हमें जरूर ध्यान में रख के वनस्पति पहचान में आती है। और नाम रूप और ज्ञान हमें पता चलता है, नेम फीचर्स एंड प्रॉपर्टीज एंड एक्शन ऑफ द ड्रग, ये समझ आता है। चक्रपाणी एम्फसाइजेस टू पार्ट्स ऑफ ड्रग रिसर्च एज फॉलोज। दो तरह के चक्रपाणी जी ने बताया है। फार्मेकोग्नोसी ऑफ द ड्रग, रसतः स्वरूप ज्ञानम भेषज द्रव्यस्य द्रवलिंग ज्ञान। मतलब हमें मेडिसिन का रस देखना है, स्वरूप देखना है, ज्ञान स्वरूप का ज्ञान देखना है मेडिसिन का, ये द्रव्यलिंग ज्ञान हो गया। और फार्मेकोलॉजी दोषतः च भेषज प्रयोग विषम विज्ञानम। एक तो हमने रस वीर्य विपाक के स्वरूप से देखा, स्वरूप देखा, और दूसरा उसका प्रयोग कैसे करना है, दोषों के अनुसार वह कौन सा काम करता है, वात शामक है, पित्त शामक है, कफ शामक है, त्रिदोष शामक है। और हम जब चिकित्सा करते हैं तो स्रोतसों पे कैसे कैसे काम कर रहे हैं। तो इसलिए फार्माकोग्नोसी और फार्माकोलॉजी, ये चक्रपाणी जी ने अपनी भाषा में संस्कृत में लिखा है। इसी को मॉडर्न में ये चीजें, ये टर्म्स दिए गए हैं। ठीक है ना, मैं जो बता रहा हूँ आप लोगों को सही लग रहा है क्या? आरती मैम, यस मैं सर। सही बता रहा हूँ? जी सर, बहुत अच्छा बता रहे हो आप सर। जी। और आपकी वो शशि मैम नहीं आई, शायद नहीं है, कोई बात नहीं। अब ये क्लासिकल मेथड्स जी ऑफ सर, ड्रग। प्रणाम सर। हाँ जी, आप हैं मैम? हाँ जी सर। हाँ, जी हमें सर। संहिता के भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ये होने के बाद पढ़ेंगे। पंचमहाभूत सिद्धांत, सामान्य विशेष सिद्धांत, त्रिदोष सिद्धांत, वो भी पढ़ेंगे हम। ठीक है। तो ये क्लासिकल मेथड्स ऑफ ड्रग आइडेंटिफिकेशन आर फॉलोइंग। क्लासिकल मेथड अपने ग्रंथों में क्या क्या बताया? विद द हेल्प ऑफ नाम रूप ज्ञानम, that is with the help of various synonyms of each drug. For example, the synonyms अमृतवल्लरी, कुंडली, तंत्रिका, मंडली सजस्ट गुडुची। गुडुची के बहुत सारे पर्याय नाम हम लोगों ने भाव प्रकाश निघंटू में पढ़ा है। तो उसके अमृतवल्लरी भी बोलते हैं, कुंडली बोलते हैं, तंत्रिका बोलते हैं, मंडली बोलते हैं। मतलब एक तरह का रस्सी, रोप लेके पेरिनल क्लाइंबर असेंडिंग ऑन द होस्ट इन ए सर्कुलर वे, मतलब गोल गोल घूम के ऊपर जा रहे हैं। द सिनोनिम्स कांडोद्भवा, छिन्ना, छिन्न root suggest it is generated from stem, from where it cuts it regenerates। ये सारे गुडुची के ही पर्याय नाम है। द सिनोनिम
चक्र लक्षणिका suggests transverse section of stem show circular structure. The synonym Chandrahas suggests its semilunar seeds. Moon seeds, character of many spermaceae family. तो ये हर जो सिनोनिम्स दिए हैं, पर्याय नाम, उसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। हमारे आचार्य लोग कोई भी चीजें हैं वो संस्कृत में लिख के दे रहे हैं, दिए हुए हैं, तो कुछ ना कुछ उसका अर्थ है, और उसका उस तरह से प्रयोग करें तो ज्यादा से अच्छे से समझ आता है और ड्रग को आइडेंटिफाई करने में बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। द सिनोनिम मंडूक पर्णी सजेस्ट विसिड जूसी लाइक हनी लाइक leaves. The synonym rasayani जीवंती Vesta soma suggests that it gives strength, health, longevity and very effective in fever. ज्वर नाशिनी, ये संस्कृत नाम का, और जो वो निघंटु आदर्श करके एक पुस्तक है, आप लोग द्रव्य गुण का जहां पर भी लाइब्रेरी होगा वहां जाके देखिए, निघंटु आदर्श डॉक्टर गिरीश लाल बापट जी का पुस्तक है। उसमें हर सिनोनिम का उन्होंने अर्थ बताया है पूरा अच्छे से, तो वो पढ़ने से हमें बहुत कुछ समझ आता है कि ये पर्याय नाम क्यों दिया है हर वनस्पति का। So with the help of various synonyms of Guduchi, one can know its prominent characters, that is morphology as well as pharmacology, भेषज, स्वरूप परीक्षा एंड प्रयोग परीक्षा। तो हमें, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि जब भी हम शतावरी का प्रयोग करते हैं तो उसका एक नाम है अभीरु। किसी को डर लग रहा है ना, मानसिक बहुत वो एंजाइटी में, बहुत ज्यादा डर में है किसी ना किसी, तो हमें उसको शतावरी देना चाहिए क्योंकि उसका नाम अभीरु है। इसी तरह से पथ्या बताया, किसी का नाम अमृता बताया, तो जहां पर भी डिजनरेशन बहुत ज्यादा हो रहा है वहां पे हमें गुडुचि या हरितकी का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि वो सेल्स को मरने से रोकता है, इसलिए अमृता। इसी तरह से हम लोग जीवनीय महाकषाय, जीवन देने का कार्य करता है और रक्त पे काम करता है, इसलिए जीवनीय महाकषाय। तो हर वनस्पति का जो पर्याय नाम है उसका कुछ ना कुछ महत्व है। हमारे आचार्य, हम आयुर्वेद केवल ऐसे नहीं पढ़ते कि गुडुचि पढ़ लिया, उसका बोटेनिकल नेम पढ़ लिया, ऐसा नहीं, हम लोग हर पर्याय नाम पे स्टडी करना चाहिए तो हमें और अच्छे से समझ आता है। द अदर क्लासिकल एंड यूनिक मेथड ऑफ ड्रग आइडेंटिफिकेशन इज पांच भौतिक परीक्षा ऑफ द ड्रग, मतलब पांच भौतिक परीक्षा भी करते हैं। दिस इज बेस्ड ऑन द यूनिक थियरी दैट ऑल द्रव्यस इन द वर्ल्ड आर मेड अप ऑफ पांच महाभूतास, दैट इज फाइव बेसिक एलिमेंट्स। पांच महाभूत कौन से हैं? तो आकाश हो गया, आकाश, वायु, अग्नि, आप और पृथ्वी। जिसमें जहां जो चीज तत्व ज्यादा है, जैसे चित्रक है उसमें तेज महाभूत ज्यादा है। कुछ द्रव्यों में पार्थिव द्रव्य ज्यादा है, जैसे कि गैरिक है उसमें पार्थिवता ज्यादा रहती है। फिर मतलब जो चीज हमें, जहां पर जो पांच भौतिक शरीर है और पांच भौतिक ये जगत है, हमें चिकित्सा करनी है तो कौन सा महाभूत का जरूरत है उस हिसाब से हम चिकित्सा करते हैं, तो उससे हमें पता चलता है। इसलिए पांच भौतिक के रूप में भी हमें जानना चाहिए। वी हैव टू एग्जामिन द प्रीडोमिनेंस ऑफ स्पेसिफिक महाभूत इन द ड्रग बिकॉज द प्रॉपर्टीज एंड एक्शन ऑफ द ड्रग ऑकर अकॉर्डिंग टू इट्स पांच भौतिक कंस्टिट्यूशन। तो जो भी उसका एक्शन होता है, जैसे कि हमने काली मरीच लिया, उसमें तेज महाभूत ज्यादा है ना। इसी तरह से जो मधुर रसात्मक द्रव्य रहते हैं वो पृथ्वी और आप महाभूत प्रधान रहते हैं। तो हमें अम्ल रसात्मक है, कटु रसात्मक है, तिक्त रसात्मक है, कषाय रसात्मक है, ये हम लोगों ने पढ़ा है कि कौन से रस में कौन से महाभूत रहते हैं। और उस हिसाब से हम वनस्पतियों को देखते हैं रस वीर्य विपाक से, तो हमें पता चलता है कि महाभूत कौन सा है और कौन सी व्याधि में कौन सा महाभूत के हिसाब से हमें चिकित्सा करना है। देयर आर specific features of each mahabhut are mentioned in classical texts, so we have to do a physical examination of the drug accordingly. For example, तो हर महाभूत हमने पढ़ा हुआ है अपने उसमें, एकदम अच्छे से अंशांश कल्पना से महाभूतों के बारे में बताया गया है। और जब हम सांख्य दर्शन पढ़ते हैं तो उसमें तो ऐसा बताया है कि ये पूरा पंचविंशति तत्वात्मक पुरुष है, प्रकृति, महद, अहंकार, फिर वो तन्मात्राएं, इंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया, मन, इस तरह से हमने पढ़ा है। तो पंच तन्मात्राओं के बारे में हमने पढ़ा है पदार्थ विज्ञान में कि और फिर व्यपदेशस्तु भूयसा, हमने हर चीज पढ़ा हुआ है बेसिक पदार्थ विज्ञान में। जब इसलिए पदार्थ विज्ञान पढ़ने के बाद हम लोग द्रव्य गुण पढ़ते हैं,
तो हमें बहुत सारी चीजें फर्स्ट ईयर में पढ़ा दी जाती है। तो देयर आर, हाँ, वी हैव टू डू फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द ड्रग अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल देके बता रहे हैं, various drug sounds through air can be recognized, that is cut cut sound for parthiv drug, tat 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 sound for tejas drugs, कल कला क्या है, खल खलाल फॉर साउंड फॉर अल्प आप्य द्रव्य। ऐसा डल्हनाचार्य जी ने सुश्रुत सारी स्थान में बताया। जहाँ पे भी कटकट आवाज आ रही है वहां पे पार्थिव द्रव्य है, टटट आ रही है वहां तेजस द्रव्य है। तो आवाज से हम पहचानते हैं वनस्पतियों में कि कौन सा महाभूत है। थ्रू आइज वेरियस कलर्स ऑफ द ड्रग, फॉर एग्जाम्पल रेड कलर ऑफ मंजिष्टा, आप महामंजिष्टा की स्वाद देखेंगे एकदम लाल कलर, और मंजिष्टा एकदम लाल कलर का होता है। तो हम जब देखते हैं कि हाँ वो लाल कलर का है तो वो मंजिष्टा ही है। और रुक्ष है, स्निग्ध है, पिच्छिल है, स्थूल है, शांत, द्रव, स्थिर, ये हम लोग आंखों से ज्यादातर समझ आता है या छू के समझ आता है। इस तरह से थ्रू टंग एंड टेस्ट, सिक्स रसास प्रेजेंट इन द ड्रग, प्रीडोमिनेंट रसास विद द हेल्प ऑफ टेस्ट थ्रेशोल्ड एग्जामिनेशन, मधुर रस और पृथ्वी एंड जल महाभूत। अगर हमने गन्ने का रस पिया, इक्षु रस पिया, तो मधुर है, मतलब उसमें पृथ्वी और जल महाभूत है। ज्यादातर जल महाभूत है लेकिन पार्थिवता है, सुगंधी भी है। तो और कुछ नमक है, नमक वाले द्रव्य हैं, लवण रसात्मक, वो हमें टेस्ट से पता चलता है कि हाँ ये सेंधा नमक है, ये काला नमक है, ये सांबर नमक है। और तो अलग अलग जो टेस्ट, या हम लोग बिजौरा नींबू लेते हैं, कागदी नींबू लेते हैं, या फिर हम कपित्त लेते हैं, कषाय रसात्मक होता है, तो टेस्ट से समझ आता है। थ्रू नोज, गंध परीक्षा ऑफ द ड्रग कैन बी डन। फॉर एग्जाम्पल, सुगंध और प्लीजेंट स्मेल ऑफ चंदन, सारीवा, चंदन को सूंघेंगे तो कितना मन को प्रसन्नता लगती है, मन तक वो काम करता है। गंध परीक्षा पता चलती है, उसमें पार्थिवता ज्यादा है और वो सुगंधी द्रव्य है, सारीवा। उग्र गंधा वचा, वचा को देखेंगे, प्याज लहसुन देखेंगे कितना उग्र गंधी होता है। दुर्गंध गंध प्रसारिणी, गंध प्रसारण कितना गंदा दुर्गंध वाला होता है। जैसे जटामांसी, जटामांसी को स्मेल करिए, तगर को स्मेल करिए, कुछ अलग तरह। या मदन फल को हमारे कल्प स्थान में बताया है अष्टांग हृदय में कि मदन फल को सूंघने से ही वमन होता है, मतलब वो इतना स्ट्रांग रहता है, तो हमें पता चलता है ये मदन फल है। अगर ज्यादा देर तक सूंघेंगे तो उससे वमन होने लगता है। थ्रू टच, स्पर्श परीक्षा ऑफ द ड्रग, अब वो हम छू के देखते हैं, जैसे रुक्ष है, खर है, मृदु है, कठिन है, स्निग्ध है, पिच्छिल है, द्रव है, गुण है, द्रव है, गुरु है, लघु है। तो हमें पता चल, जैसे कि हमने तेल लिया, घी लिया, वो स्निग्ध है बहुत ज्यादा। कोई चीज हमने लिया वो ड्राई है, बहुत ज्यादा ड्राइनेस उसमें है। खर है, मृदु है, कठिन है, ये सब हम लोग टच करने से पता चलता है। आप लोगों को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। ये सारा चीज हम लोगों ने सभी ने पढ़ा हुआ है। मृदु गुण इज प्रीडोमिनेंट इन जल एंड आकाश महाभूत, ये हमने पढ़ा है। गुण में भी हमने पदार्थ विज्ञान में पढ़ा है कि मृदु गुण में जल और आकाश महाभूत ज्यादा रहता है, रुक्ष गुण में वायु महाभूत ज्यादा रहता है। ऐसे ही द्रव्य हम जब शरीर में लेते हैं तो वो शरीर में वो महाभूत को बढ़ा देते हैं, और उसके वजह से वो चीजें हमें दिखती हैं। अगर बहुत ज्यादा स्नेहन हो गया है तो हम रुक्ष चीजें जैसे जौ है, नाचनी है, ये चीजों का प्रयोग करते हैं, तो हमारे शरीर में रुक्षता होती है, रुक्षण होता है, और फिर स्निग्धता कम होती है। तो हम लोगों ने हर द्रव्य के बारे में पढ़ा है कि कौन सा द्रव्य रुक्ष है, गुरु है, कठिन है, सब पढ़ा है। शीत और पिच्छल गुणीन जल महाभूत, उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष गुणित इज अग्नि महाभूत, ये हमने पढ़ा हुआ है। 5 specific features of each महाभूत is that sound is predominant in आकाश महाभूत, टफ इज ऑफ वायु, मतलब खर और परुषता वायु का रहता है, कलर इज फॉर अग्नि, स्निग्ध द्रव प्रीडोमिनेंट इन जल, स्मेल इज प्रीडोमिनेंट इन पार्थिव द्रव। जितने भी सुगंधी द्रव्य है, जैसे अगरबत्ती का अगरू है, चंदन है, इसमें पार्थिवता ज्यादा रहती है क्योंकि उनमें गंध आता है, सुगंध आता है। जितने भी फूल हैं उसमें पार्थिवता की वजह से वो ज्यादा सुगंधित रहता है, वो तन्मात्राएं ज्यादा उसमें रहती, प्रीडोमिनेंट रहती हैं। सो इन दिस वे ड्रग कैन बी एग्जामिन्ड एंड आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स। ये जो शब्द स्पर्श शुरू गंध है, इसको ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स इंग्लिश में ये बोला जाता है। द अनदर एग्जांपल इज भेषज अवस्थान्तर परीक्षा, दैट मींस एन एग्जामिनेशन ऑफ द ड्रग इन वेरियस स्टेजेस और कंडीशन। फॉर एग्जांपल, राइप और अनराइप स्टेज, तरुणत्वम और वृद्धत्वम। मतलब कोई भी, जैसे मदन फल लिया हमने,
कच्चा मदन फल का स्मेल अलग आएगा और पका हुआ मदन फल का अलग स्मेल आएगा। तो मदन फल को ऐसा बताया कि पकने के पहले कच्चा लेके तोड़ देना है और उसके बाद में उसको धान्य राशि में, मतलब ऐसा बताया ना, विधि बताया कि गोबर का लेप लगा के, गाय का जो गोबर होता है उसका लेप लगा के फिर उसको किसी डाली या डलिया में डालकर और फिर उसको कवर करके और धान्य राशि में रखना है। फिर 7 दिन के बाद वो पक जाता है। फिर उसको सब कचरा वचरा निकाल के और फिर उसकी पिपली निकालना है फोड़ के, और वो पिपली को दही में दही घृत और मधु में कूटना है, सुखाना है और उसका प्रयोग करना है। ऐसा मदन फल कल्प अध्याय में बताया है। तो ये हर तरह का प्रयोग विधि भी बताया है। तो मतलब वो पका हुआ और कच्चा इस तरह का विधि बताया हुआ है कि कैसे समझना है हमें। फ्रेश और ड्राई, वो सूखा हुआ है कि वो फ्रेश है, ये भी हमें परीक्षण करते हुए आना चाहिए। पिपली जो है वो हम लोग गीला वाला पिपली यूज करें या सूखा हुआ पिपली यूज करें, तो वो हमें समझ आएगा तो हम लोग चिकित्सा में उसका प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि रसवीर्य विभाग पिपली का, आर्द्र पिपली और शुष्क पिपली का दोनों का अलग हो जाता है। अदरक का और शुंठी का रसवीर्य विपाक अलग हो जाता है, उसका भी महत्व है हमारे आयुर्वेद में। और वही आर्द्रत्वम शुष्कत्वम, वेरियस कॉम्बिनेशन, द्रव्यांतर रस संयुक्तत्वम, जब हम जैसे त्रिफला बना रहे हैं, हरित की विविध की आम्ल की, हम लोग पंचकोल बना रहे हैं, तो अलग अलग द्रव्यों का संयुक्तत्व होने से वो और ज्यादा पोटेंट होता है और ज्यादा कार्मकत्व बढ़ जाता है। वेरियस डोसेज फॉर्म्स, हम लोग जब अपने गुरु लोग के पास जाते थे तो हमारे गुरुजी बोलते थे कि थोड़ा सा त्रिकटु डालो, टंकन डालो, यष्टि मधु डालो, ये डालो, और उसका डोजेस फॉर्म बनाते थे, हम पुड़िया बनाते थे। या फिर हम उसका स्वरस कल्पना में यूज कर सकते हैं, फांट में, क्वाथ में, या अवलेह फॉर्म में, घृत फॉर्म में, अलग अलग स्वरासी स्वरसादि कल्पना युगतत्व ये हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनोलेप्टिक एग्जामिनेशन। हम उसका शब्द स्पर्श शुरू प्रस गंध करके परीक्षा करके उसका उस तरह से उपयोग करते हैं और हम अपने चिकित्सा में काम करते हैं। दिस इज यूजफुल फॉर फार्मेकोलॉजी, प्रयोग सौष्ठवम ऑफ द ड्रग, मतलब उसका प्रयोग को अच्छा बनाना है हमें। अगर हमें कोई मेडिसिन को हमारा पेशेंट काढ़े के रूप में नहीं ले पा रहा है तो हम उसका आशा वरिष्ठ बना के प्रयोग कर सकते हैं, तो वो लेने के लिए पैलेटेबल हो जाएगा। या हम लोग अवलेह फॉर्म में बना के दे सकते हैं, तो वो पैलेटेबल भी हो जाएगा और देने में भी इजी जाएगा और फायदा भी होगा, ऐसा हम लोग देखते हैं। और वो टिकाऊ भी रहता है। So for proper identification, examination of the drug is important as it gives complete knowledge of the drugs. मतलब हमें प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए, एग्जामिनेशन करना चाहिए। कोई भी प्लांट ले रहे हैं, या एनिमल प्रोडक्ट ले रहे हैं या फिर हम मिनरल ले रहे हैं, उसका एग्जामिनेशन अच्छे से होना चाहिए, तो हमें पूरे ड्रग के बारे में अच्छे से पता चल जाता है। परीक्षायास्तु खलु प्रयोजनम प्रतिपत्ति ज्ञानम, चरक विमान स्थान 8 में 132 नंबर का श्लोक में बताया गया है। प्रतिपत्ति ज्ञानम मीन्स नॉलेज ऑफ द ड्रग्स इन देयर करेक्ट फॉर्म्स। ये बोला है कि करेक्ट फॉर्म में ही हमें वनस्पतियों का, या फिर जो भी हमारे दूध है, दही है, घी है, या फिर हमारे जो भस्म है, हम जो भी ले रहे हैं भस्म बनाने के लिए, वो अच्छे फॉर्म में ही होना चाहिए। चरक हैज डन भेषज परीक्षा और इन अदर वर्ड्स ड्रग टेस्टिंग प्रोफाइल। तो भेषज परीक्षा करने के लिए चरकाचार्य जी ने बताया गया है। दैट एग्जामिनेशन ऑफ द ड्रग शुड बी डन बाय वेरियस फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। क्राइटेरिया फॉर द एविडेंस बेस्ड एग्जामिनेशन ऑफ ड्रग इज ऑल्सो मेंशन्ड इन आयुर्वेदा। तो चरक में ऐसा बोला है कि प्रत्यक्षम ही अल्पम अनल्पम अप्रत्यक्षम अस्ति यद आगम अनुमानम युक्त भी उपलभ्यते। मतलब प्रत्यक्ष जो है वो कम है, और अप्रत्यक्ष बहुत ज्यादा है, सब जगह अप्रत्यक्ष है। तो हम अप्रत्यक्ष चीजों को कैसे देखेंगे? अभी अगर डॉक्टर हरिहर सर सौराष्ट्र में बैठे हैं और उन्होंने कोई वनस्पति देखा है सौराष्ट्र में, गुजरात में, और वो मुझे बताना चाहते हैं, तो वो जो वनस्पति देखे हैं वो जो बताएंगे वो एक तरह से शब्द प्रमाण से मुझे बताएंगे, क्योंकि उन्होंने वहां पे सौराष्ट्र में प्रयोग किया है। तो मैं उसको वैसे का वैसे ही समझ के उनसे मंगवा के उनका प्रयोग करूंगा। मैं तो गुजरात में जाके देख नहीं सकता हूँ वो वनस्पति। तो इसीलिए इन्होंने बोला है कि प्रत्यक्षम ही अल्पम, प्रत्यक्ष अल्प है, अनल्पम अप्रत्यक्षम, मतलब बहुत सारी चीजें अप्रत्यक्ष हैं। तो हमें आगम से, मतलब शब्द प्रमाण से, अनुमान से, युक्ति से उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ये हमने पदार्थ विज्ञान में पढ़ा है। तो टेक्सचुअल रेफरेंसेस, शब्द प्रमाण, आगम प्रमाण,
मतलब टेक्स्ट में जो लिखा है वो भी है, और जो हमारे आप्त लोगों ने बताया वो भी है, और जो हमारे वनवासी या सिद्ध पुरुष जो बोल रहे हैं वो भी हमें शब्द प्रमाण या आगम प्रमाण में लेना चाहिए। फिर लॉजिकल एग्जामिनेशन, अनुमान प्रमाण करना चाहिए कि यत्र धुआं तत्र तत्र वह्नि, जहां जहां धुआं है वहां वहां पे अग्नि है। ये साहचर्य नियम है, ये कभी बदल नहीं सकता है। जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। तो हम लोग अगर बर्फ देख रहे हैं तो वहां ठंडक होगी ही। हम लोग देखते हैं टीवी में कि हिमालय में, कुल्लू मनाली में, हिमाचल प्रदेश में बर्फ गिर रही है, मतलब वहां पे ठंडा हो गया, टेम्परेचर डाउन हो गया। ये हमने क्योंकि प्रत्यक्ष में देखा है, और उसके बाद हम अनुमान करते हैं। पहले प्रत्यक्ष देखा हुआ है, अनुभव किया है, और उसके आधार पे अनुमान करते हैं। उसी तरह से प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो हम लोग शब्द स्पर्श रूप रस गंध से, पंच ज्ञानेंद्रियों से देखते हैं। फिर उपमान प्रमाण, उपमा दे के हम लोग देखते हैं कि ये ऐसा है, और ऐसी उपमा है, तो उपमान से भी हम लोग बहुत सारी चीजें देखते हैं। द ड्रग शुड बी एग्जामिन्ड विद द हेल्प, अब जैसे कि उपमान प्रमाण का एग्जाम्पल है कि अश्वगंधा, घोड़े जैसा, क्योंकि वहां पे उपमा दिया है, घोड़े जैसा स्मेल है। सर्पगंधा, सांप जैसा गंध है। मंडूक पर्णी, जिस तरह से मंडूक होता है, मेंढक होता है, उस तरह से उसके पत्ते हैं। शरपुंखा, मतलब ऐसे बहुत सारे वनस्पतियों के नाम ऐसे ही रखे गए हैं जो उपमान प्रमाण से हमें समझ आते हैं। द ड्रग शुड बी एग्जामिन्ड विद द हेल्प ऑफ the above mentioned tools for their properties, pharmacodynamics, specific activities, मतलब उनके हम लोग ड्रग कैसे करते हैं कि उनका रसवीर्य विपाक क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, फार्मेकोडायनेमिक्स वो कैसे काम करते हैं। फिर स्पेसिफिक एक्टिविटीज, मतलब प्रभाव क्या है उनका, कर्म क्या है। कलेक्शन सोर्स, कलेक्शन मेथड, डोज, एक्शन ऑफ द ड्रग्स ऑन बॉडी एलिमेंट एक्सेट्रा एज मेंशन्ड इन चरका। चरक में ये सारी चीजें बताई गई हैं, हर वनस्पति हर चीज के लिए। विमान स्थान अगर देखते हैं तो उसमें क्या बोला है, तस्यामपियम परीक्षा इदम एवं प्रकृतिम एवं गुणम एवं प्रभावास्मिन देशे जातम अस्मिनृतावेवं गृहीतम मेवं निहितम एवं उपस्कृतम मनया च मात्रया युक्तम अस्मिन व्याधया एवं विधस्य पुरुषस्यान्तवन्तं दोषम अपकर्षयति उपशमयति वा यदन्यदपि चैवं विधम भेषजम भवेंत चानेन विशेषण युक्तम इति। मतलब चरकाचार्य जी ने बताया कि कोई भी वनस्पति है उसका हमें परीक्षा किस तरह से, कौन से प्रोटोकॉल से करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें वनस्पति का नाम का मालूम होना चाहिए। इसमें हमें ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी नाम रख लें। वनस्पति का नाम का अच्छे से स्वरूप, मतलब स्वरूप से या किस तरह से वो नाम रखा है। अगर चित्रक है तो चित्रक है, तो वनस्पति का नाम हमें परफेक्टली, व्याधि का नाम नहीं मालूम है ठीक है, लेकिन मेडिसिन में ऐसा गलती नहीं करना है, मेडिसिन का नाम हमें मालूम होना चाहिए। फिर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, रूप आकृति वर्ण प्रमाण कैसा है, मतलब उसके पत्ते कैसे हैं, उसका वृक्ष कितना बड़ा है, उसका मूल कैसा है, उसका तना कैसा है, स्टेम कैसे है, उसके फूल कैसे हैं, उसके फल कैसे हैं, वो कौन से क्षेत्र में है। ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के हिसाब से हम लोग वनस्पतियों को पहचानते हैं। हम लोग सेकंड ईयर में थे तो हमें हमारे सीनियर और गुरु लोग यहाँ सिंहगढ़ में लेके जाते थे, वनस्पति दिखाते थे। और हमारे जमदग्नि सर अलग अलग जगह पे, महाबलेश्वर में लेके जाते थे, लोनावाला खंडाला के घाट में दिखाते थे, अलग अलग जगह पे हमें दिखाते थे कि देखो ये वनस्पति ऐसा है, इसको ऐसे पहचानना है, इसका पत्ते ऐसे हैं, इसका फल ऐसा है। हर चीज हमें हमारे गुरु लोगों ने सिखाया है। उसी तरह से क्वालिटीज एंड एनर्जेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ द ड्रग, मतलब उसका गुण क्या है, रस वीर्य विपाक आदि क्या है, यह हमें मालूम होना चाहिए। जब भी हम लेके जाते थे, अपनी किताबें लेके जाते थे, तो सर बोलते थे कि पढ़ो। अगर हमको वहां जाते जाते मदन फल मिल गया तो वो कैसा दिखता है, उसके बाद में उसका रस वीर्य विपाक क्या है, उसका गुण क्या है, तो हमने पूरा द्रव्य गुण जो है वो सब प्राकृत उसमें देखा है। मतलब क्लासरूम में कम पढ़ा है, लेकिन हमें जंगल में ज्यादा पढ़ा है, और वही द्रव्य गुण का असली पढ़ाई होता है। फिर ड्रग कॉम्पोजिशन, पांच भौतिक संगठन कैसा है वनस्पति में, मतलब अगर वो मीठा है तो वो मधुर रस में है तो पृथ्वी और आप महाभूत प्रधान है। पांच भौतिक संगठन से भी हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। फिर फार्मेकोकाइनेटिक्स, उसका प्रभाव क्या है, ज्योतिषमती मेध्य है, वचा मेध्य है, संज्ञा स्थापन गण में है। उसी तरह से कुछ द्रव्य जैसे दंती मूल है, त्रिवित है, उसका प्रभाव क्या है, विरेचन करना। एरंड का क्या प्रभाव है, कर्म क्या है, वो विरेचन करता है।
वैसे रसवीर विपाक वाले और भी द्रव्य हैं, लेकिन प्रभाव से वो वैसा काम करते हैं। मदन फल जैसे बहुत सारे द्रव्य हैं वो रसवीर विपाक के, लेकिन वो वामक है, तो ये प्रभाव से काम करता है। फिर ड्रग फॉर्मुलेशन, मतलब हम जब योग मिक्स करके देते हैं तो फॉर्मूला बना के देते हैं कोई भी चीजों को, जैसे कि पंचकोल दे दिया, त्रिउष्ण दे दिया, फिर उसके बाद में चातुर्जात दे दिया। अलग अलग हमने ये फॉर्मुलेशन पढ़े हैं, तो उनका काम वैसा होता है। हैबिटेट, सोर्स एंड कैरेक्टर्स ऑफ द सॉइल, मतलब वो कौन से देश में है। कुछ वनस्पतियां हैं जो हिमालय में अच्छी आती हैं, वो वनस्पतियां जैसे कि जीवनी गण के द्रव्य जो हैं वो हिमालय में ज्यादा अच्छे आते हैं, वो यहाँ पे सह्याद्री पर्वत महाराष्ट्र में नहीं आएंगे। कुछ वनस्पतियां हैं जो केरल जैसे जगह में ज्यादा आते हैं। तो देश भी देखना है और वो कहाँ उत्पन्न हुए हैं वो देखना है। अब रोड पे, हाईवे पे अगर देखेंगे तो जीवक ऋषभक रोड पे, हाईवे पे नहीं मिलेंगे, लेकिन रोड पे हमें अपा मार्ग दिख जाएगा, रोड पे हमें अति बला दिख जाएगा, बला दिख जाएगा, कंटकारी दिख जाएगा, कंटकारी तो कहीं पर बबूल दिख जाएगा। तो देश जातम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और वो भी काली मिट्टी कैसी है, काली मिट्टी में कुछ वनस्पति होती हैं, गंगा के क्षेत्र में कुछ अलग होती हैं, राजस्थान के उधर अलग होती हैं, या फिर साउथ इंडिया में कुछ अलग होती हैं, ऐसे अमेरिका में कुछ अलग वनस्पतियां होती हैं, फिर उसके बाद रशिया में कुछ अलग वनस्पतियां होती हैं। तो हमें हैबिटेट देखना है, सोर्स देखना है, कैरेक्टर्स ऑफ द सॉइल देखना है वो वनस्पति का। सीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ऋतो जातम, मतलब वो वसंत ऋतु में कैसे रहती है, फिर हेमंत ऋतु में कैसे रहती है, ग्रीष्म ऋतु में कैसे रहती है। कुछ वनस्पतियां संग्रह काल भी बताए कि ग्रीष्म में कुछ का संग्रहण करना चाहिए, कुछ का वर्षा में करना चाहिए, उसका भी बहुत ज्यादा महत्व रहता है। प्रॉपर टाइम ऑफ कलेक्शन, हाँ वही चीज हुआ कि कैसे कलेक्शन करना है। ऋतु जाता मतलब कौन से, वर्षा ऋतु में कुछ कुछ चीजें होती है, जैसे अपामार्ग है, सीजनल कैरेक्टर। अपामार्ग केवल बारिश में होता है, बाकी ज्यादातर नहीं पाया जाता है। और जो ये संग्रह काल है, संग्रह काल और प्रिजर्वेशन ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमने सारे वनस्पति लाए, उसको प्रिजर्व नहीं किया, उसका चूर्ण वगैरह नहीं बनाया, तो वो खराब हो जाएंगी। मोड ऑफ स्टोरेज एंड पैकिंग, उसको स्टोर कैसे करना है और पैक कैसे करके रखना है। टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, फिर उसके हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। डोज एंड शेड्यूल, टाइम शेड्यूल। अन्य मात्रा प्रयुक्तम, हमने उसकी मात्रा कितनी रखी है, सुबह देना है, व्यानोदान देना है, अपान में देना है, प्राण में देना है, स्वप्न काल में देना है, रसायन काल में देना है, खाने के बाद देना है, समभुक्त देना है, फिर ग्रासांतर देना है, कैसे देना है, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये सारे का श्लोक में बताया। नाम ज्ञान, रूप आकृति वर्ण प्रमाण, गुण रस वीर्य विपाकादि, पांच भौतिक संगठन एवं प्रभावम, योग ज्ञानम, देश जातम, ऋतो जातम, ऋतो ग्रहितम एवं निहितम एवं पुरस्कृतम, अन्य मात्रया प्रयुक्तम। चक्रपाणी हैज एक्सप्लेन्ड हाउ डोज वेरीज अकॉर्डिंग टू द ड्रग यूज्ड। वीर्यम प्रधानम औषध द्रव्यम, मतलब वीर्य प्रधान औषधि द्रव्य रहते हैं और रस प्रधान आहार द्रव्य रहते हैं। जैसे कि आपने गेहूं का रोटी खाया तो वो वीर्य प्रधान नहीं रहता है, वो रस प्रधान रहता है। आपने दूध लिया, वो आहार्य द्रव्य है। और जो मेडिसिन रहते हैं वो वीर्य प्रधान रहते हैं, उष्ण वीर्य या शीत वीर्य। तत्र अपि औषधम द्रव्य विधम वीर्य भेदात, तीक्ष्ण वीर्यम यथा शुंठी आदि। अब उन्होंने वीर्य के भेद से अलग अलग बताए हैं। कुछ लोग अष्ट वीर्य मानते हैं, कुछ लोग द्विविध वीर्य मानते हैं। तो इन्होंने तीक्ष्ण वीर्य शुंठी आदि को माना है, मध्य वीर्य बिल्व अग्निमंथ आदि को माना है, मृदु वीर्य अम्लक आम्लक आदि को बोला है, और तीक्ष्णानम कर्षम मध्यनम अर्धबलम मृदुलम पलम मिति। तो मात्रा भी उस तरह से देखना है कि तीक्ष्ण द्रव्य को एक कर्ष की मात्रा में देना है, मध्यम जो वीर्य वाले हैं बिल्व अग्निमंथ आदि उनको अर्ध पल की मात्रा में देना है, मृदु द्रव्यों को एक पल की मात्रा में देना है। ऐसा चक्रपाणी जी का मत है। चक्रपाणी हैज ऑल्सो स्ट्रेस द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द ड्रग्स ऑफ एनी ड्रग इन आयुर्वेदिक रिसर्च बिकॉज इन द सेम पर्सन द डोज वेरीज अकॉर्डिंग टू एज, टाइम, डिजीज, सिवियरिटी, सीजन एक्सेट्रा एज मेंशन। तो हमें ड्रग को हमेशा उम्र के हिसाब से, बाल्यावस्था में क्या देना है, युवावस्था में क्या देना है, वृद्धावस्था में क्या देना है, टाइम कैसा है, हम सुबह दे रहे हैं, मतलब प्रातः काल में दे रहे हैं, कफ के काल में दे रहे हैं, पित्त के काल में दे रहे हैं, या वायु के काल में दे रहे हैं, कौन से सीजन में दे रहे हैं, कौन से बीमारी है, बीमारी की अवस्था ज्यादा बड़ी बीमारी है, छोटी है, या उसका सीजन कौन सा है, ऋतु कौन सा है, उस हिसाब से करने के लिए बोला है। यदि वह पुनः शब्द पुण्य
तेनाहार मात्रा पुनः पुनः अग्निबलम अपेक्षते। अग्निबल के हिसाब से हमें आहार मात्रा देखनी पड़ती है। एद उक्ति भवति एक यदकस्मेन पुरुषे एकदा या अग्निबलेन व्यवस्थापिता मात्रा सा न सर्वकालम भविता। मतलब एक इंसान का अग्नि का बल जो है वो हर समय अग्निबल वैसा नहीं रहेगा। यथा ऋतु भेदेन वयो भेदेन, मतलब ऋतु के हिसाब से अग्निबल अलग कम ज्यादा हो सकता है, उम्र के हिसाब से अलग हो सकता है। तस्य वाग्नि कदाचित विवृद्धो भवति, मतलब कभी कभी अग्नि बढ़ जाता है, अग्नि मंद हो जाता है। जैसे हेमंते यौवने च, हेमंत ऋतु में और युवावस्था में अग्नि सबसे अच्छा रहता है। कदाचित मंदो भवति, कभी कभी अग्नि मंद भी हो जाता है। यथा वर्षासु वार्धक्य च, बारिश में या बुढ़ापे में अग्नि मंद हो जाता है। तेन बल भेदात मात्रा अपि एक रूपा न भवति, इसलिए अग्नि बल का जो भेद है वह उस हिसाब से हमें मात्रा देखना चाहिए, क्योंकि अग्नि भी कम ज्यादा हो रही है। किंतु तावत कालम भवम अग्निबलम अपेक्षा पुनः पुनः मात्रा पे विद्या देती। इस तरह से अग्नि के बल की अपेक्षा को देख के, मतलब अग्नि बल को ध्यान में रखते हुए मात्रा जो है मेडिसिन का डोज वो कम ज्यादा हम लोग कर सकते हैं जी। अच्छा, आप लोग में से किसी ने पूछा है कि कौन सी बुक है, तो ये रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी की बुक है जो डॉक्टर सुभाष रानाडे सर उन्होंने एडिट किया है, एडिटर वो है, और डॉक्टर आर देशपांडे सर। और ये मनकर्णिका पब्लिकेशन की किताब है जो महाराष्ट्र में पुणे में बहुत ज्यादा चलती है। ये किताब है, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं सभी को शेयर कर दूंगा। अभी हम लोग रुकेंगे क्योंकि 1 घंटा हो गया है, सभी का सुनने का एक लिमिट होता है। तो शशि मैम, आपको ये काम आया आज का सेशन? जी सर, मैं दोबारा फिर से भी सुनूंगी। और आरती मैम, आपको काम आया? थैंक आप यू सर। सुनिएगा, इसका पीडीएफ भी दे दूंगा। आप यस लोग जब सर, थैंक यू सो मच। पढ़ेंगे इसको, किताब को पढ़ेंगे तो इजीली समझ आ जाएगा, पेपर में दे सकते हैं। तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, 1 घंटा हो गया है। बोलते बोलते मैं ज्यादा बोलूंगा तो बात का प्रकोप हो जाएगा। तो अभी मुझे ब्रेक दीजिए। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, फिर मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू। प्रणाम सर, थैंक यू सर।